स्पाइन सर्जरी इलाज जो है वो हमारे एक एवरेज तौर पे अगर 100 मरीज का प्रॉब्लम स्पाइन से रिलेटेड है तो मात्र 15% आदमी को ही स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। 85% आदमी को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लोग हर की सर्जरी करनी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए सर्जरी करनी है उसको एक समुचित एक्सपर्ट से दिखाना चाहिए, और अगर वो सर्जरी का इंडिकेशन बनता है तो उसे उचित रूप से सलाह लेकर के आगे काम करना चाहिए। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं स्पाइन से रिलेटेड। कमर में दर्द होना, कमर में दर्द के साथ पैर में रेडिएट होना, गर्दन में दर्द होना, गर्दन के दर्द के साथ हाथ में झिनझिनी होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्या है। कुछ दूर चलने के बाद बैठ जाना, तो ये सब चीज़ को कॉमन रूप से लोग सियाटिका का नाम देते हैं, जो एक कॉमन बहुत ही प्रचलित शब्द है। और सियाटिका का मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स सिम्टम है जिसमें हमारे जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डियां हैं, उससे जो नस निकलते हैं जो पैर को भी ताकत देती है, सप्लाई करती है फंक्शन में, और हाथ में भी देती है। उसमें कहीं भी उसके कोर्स में दबाव आता है, कोर्स में उसके नस में दबाव का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारे डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से नस में दबाव होते हैं और उसका प्रभाव पैर में भी जा सकता है। अगर गर्दन का डिस्क में दबाव है नस में तो उसके वजह से हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है, झिनझिनी हो सकता है, आपके हाथ और पैर काम करने में दिक्कत हो सकती है, बटन लगाने में दिक्कत हो सकती है। और इस तरह से अगर परमानेंटली बहुत ज़्यादा दिनों तक दबा रहे तो एक माइलोपैथिक चेंजेज हो जाता है। माइलोपैथी का मतलब होता है कॉर्ड का परमानेंटली डैमेज हो जाना। अगर वो परमानेंट डैमेज हो जाएंगे और तब आप सर्जरी करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। और आज के डेट में मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो नस दब गया है और उसको सर्जरी करने में आप देर करते हैं तो उस जब आप डिसीजन लेंगे सर्जरी का तब तक बहुत देर हो गया होता है, और फिर सर्जरी से भी उतना लाभ नहीं पहुंचता है जिसका उसको आपको उम्मीद होती है। तो हम लोग किस जगह पर सोचें कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, ये टोटली सर्जन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कहीं भी अगर इस तरह का पार्ट आता है तो एक उचित एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। तो स्पाइन सर्जरी के बारे में हम लोगों ने इतना बात बताई। डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आज के डेट में जो स्पाइन सर्जरी है और उसका जो आउटकम है, जिसमें जो रिजल्ट की बात करते हैं हम लोग, उसके लिए आज के डेट में जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज के डेट में हम लोग का MRI का रोल आ गया है। और MRI होने से स्पाइन के बारे में क्रिस्टल क्लियरेंस मिल जाता है कि इससे बीमारी क्या है। और अब उसके बाद जब डायग्नोसिस बन जाती है तब हम लोग को सर्जिकल टूल्स के तहत आज के डेट में बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं, जो हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी हम लोग देख कर ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा, आपके ICU जो इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ऑपरेशन के बाद उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो आज के डेट में हम लोग को बहुत अच्छी सुविधा है। तो इस सभी कारणों से हम लोग का सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही कारगर है। कोई घबराने की, सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो समस्या है उसको नज़रअंदाज ना करें और उसे उचित सलाह लेकर जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करें, और उसे समय पर अगर इलाज कराते हैं तो निश्चित तौर पे अभी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर समय के बाद आप कराते हैं, डिसीजन तब लेते हैं लोग जब उसकी सारी नसें दबने के कारण परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, तब जब सर्जरी करेंगे तो रिजल्ट में उतनी जितना आप उम्मीद करते हैं नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह यही है कि अगर सर्जरी की किन्हीं को भी ज़रूरत हो तो एक बार ज़रूर आकर परामर्श लें और उसे दिखाएं, और दिखाने के बाद जो ऑप्शन आता है आपके लिए उससे नज़रअंदाज न करें और उसको समय के फ्रेम के अंदर करा लेना चाहिए। धन्यवाद। स्पाइन सर्जरी में कितना एक्सपेंस लगता होगा मिनिमम? स्पाइन सर्जरी में जो सर्जरी का चार्जेज हैं वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कहाँ सर्जरी करा रहे हैं। हम लोग को प्रदेश बिहार में जो
इस तरह की जो गरीबी है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि स्पाइन से रिलेटेड इशू ज़्यादातर गरीब पेशेंट को ही होता है, जिसके पास अच्छे साधन नहीं हैं। तो हम लोग आज के दिनों में इसके लिए जो बिहार में जो हम लोग का जो खर्च है वो बहुत ही अदर स्टेट के बहुत ही कम होता है। अगर पैसे की बात किया जाए तो हम लोग को अगर कोई भी सर्जरी स्पाइन की जिसमें फिक्सेशन होता है या डिकम्प्रेशन होता है तो मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपये तक में यहाँ सर्जरी होती है, जो कि दिल्ली, मुंबई और अदर स्टेट पे अगर कराने जाते हैं तो कम से कम 5 लाख से ऊपर के खर्च आते हैं। डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था IVF. I'm running IVF since last 2 years. 2 साल से हम IVF की सर्विस सारे समाज को दे रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने काम से और अपने रिज़ल्ट से। और बहुत खुशी होती है उन परिवार को देख करके जिनके चेहरे पर हम उनके परिवार के चेहरे के ऊपर में खुशी देखते हैं। ऐसे तो इनफर्टिलिटी एक बहुत ही कठिन होता है उसका इलाज करना इनफर्टाइल कपल को, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट 100% नहीं है। लेकिन हम अपने यहाँ कोशिश करते हैं कि पूरे मेहनत के साथ मैक्सिमम रिजल्ट दें। अभी मैंने एक दंपति का इलाज किया जो बचपन से जन्म से ही पोलियोटिक थे और इत्तेफाक से उन्होंने जो शादी की, जो महिला है वैसे ही लोगों से शादी की जो उन्हें एक्सेप्ट कर सके। पति भी पोलियोटिक, दोनों व्हील चेयर पे हैं। 16 साल शादी के हो गए। प्रेगनेंसी पॉजिटिव करना और 9 महीने तक प्रेगनेंसी ले जाना ये बहुत ही कठिन काम था। खुद मैं हिम्मत हार गई कि ऐसे अगर हम रिजल्ट देते हैं तो फिर भी आगे उनका क्या होगा। लेकिन उन लोगों का बहुत हिम्मत और उनके परिवार का बहुत चाहत था, जिसको मैंने बहुत नज़दीकी से रीड किया। मैंने उन्हें IVF के थ्रू प्रेगनेंसी दी और अभी उनका सीजेरियन से ऑपरेशन हुआ। मेल बेबी, काफ़ी हेल्दी बेबी। कभी कभी मन में ये शंका होती थी कि दोनों में कोई तरह का जो जेनेटिक प्रॉब्लम या कुछ तरह की समस्या ना हो, ताकि उनके बच्चे उनके लिए लायबिलिटीज़ ना बने बल्कि एक एसेट हो, ताकि वो अपने माँ बाप को अपनी जो स्थिति है उसको वो समझ पाएँ। क्योंकि कितने मेहनत से वो अपने बच्चे को दोनों पालेंगे, दोनों पोलियोटिक हैं। लेकिन सारे जांच पड़ताल के बाद पीडियाट्रिक्स का सारा चेकअप के पास पता चला कि बच्चे हर तरह से हेल्दी हैं, काफ़ी अच्छे हैं और बच्चे का वज़न भी काफ़ी अच्छा था। बच्चे का वज़न लगभग 3 किलो 200 है और पूरा परिवार काफ़ी खुश है। और इस बात की हमें खुशी है कि हम ऐसे दंपति को जो बिल्कुल निराश थे उसे हम एक अच्छा सा रिज़ल्ट दे सकें।